का हाल चाची? मुझे कोई ना या कबहू कोई आवा नहीं है? बात नहीं पूछत ना विधायक जी ना प्रधान जी कोई नहीं। कोई नहीं। तो प्रधान जी तो वोट लेकर चले जाते हाँ, तुमको ना वो पूछा बाट पाई जाए और काम का। हाँ हाँ, अब नहीं पूछेगा हम जाड़ा न मरते हुए कोई होता ना है यहाँ कोई नहीं भैया, कोई साहब ना होते हैं। जय हिंद जय भारत। मैं धर्मेंद्र पटेल यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम धौरहरा विधानसभा के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ती है दुलही, राजापुर दुलही बाजार करके, इस जगह पर आए हुए हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम लगा हुआ है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा सेवा संघर्ष संघ के नाम से प्रोग्राम लगाया गया और देखा जा रहा है कि काफी लोगों को कंबल का वितरण किया गया है। उसके बारे में यहाँ पे देख रहा हूँ काफी लोग हैं, तो इन लोगों से हम चर्चा करेंगे और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन लोगों से भी कुछ हम बातचीत करेंगे कि जो ये प्रोग्राम इस बार किया जा रहा है, क्या इससे पहले कोई और आया है, हुआ है या नहीं हुआ, उन सभी चीजों की जानकारी ली जाएगी। नमस्कार भाई साहब। भाई क्या नाम पड़ेगा भैया? राम कृपाल मिश्रा। अच्छा, जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हो ये कोई राजनीतिक संघ जुड़ा हुआ है साथ में या आप लोग अपनी तरफ से? जी बिल्कुल नहीं, ये हम लोगों का एक संगठन है। हाँ। ठीक, जो स्वामी विवेकानंद शिक्षा सेवा संघर्ष संघ, जिसके लिए हम काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं, सेवा धर्मार्थ के लिए हम काम करते हैं, इसके लिए काम करते हैं। इस संगठन के नीचे हमारे अमित भैया है, हमारे ये जो है भानु भैया है, हमारे रामू भैया है, हमारे दादा है, ये हमारे सोम भाई है, हमारे ये भैया है, सब लोग ये पूरी टीम है। हम लोग ये सब कार्यक्रम करते हैं, छोटे छोटे जितना हो सकता है ना, बिना गैर राजनीतिक, राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं कार्यक्रम है ये, तो बिल्कुल आप पक्का कीजिएगा कि हाँ बिल्कुल राजनीति से प्रेरित नहीं है ना। अभी जैसे ये वाला जो प्रोग्राम आप लोगों ने कंबल का रखा है जी, ये क्या चीज देख करके और क्या सोच करके रख दिया गया? एक सेवा का भाव आता है। व्यक्तिगत जीवन में हम जब देखते हैं, जैसे हम लेते हैं, हम समाज से लेते हैं, समाज से जैसे हम एडवोकेसी करते हैं, लखनऊ हाई कोर्ट में हम बैठते हैं, उसके बाद जो है वहां से हम लेते ही हैं। कोई जाता है, कोई क्लाइंट जाता है, उसे पैसे लेके उसका काम करते हैं। जब हम लेते हैं तो हम समाज को क्या दे रहे हैं? अब पहला ये भाव जब आता है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, जब ये भाव आता है तो ये लगता है कि कुछ करना चाहिए। जब कुछ आदान होगा फिर प्रदान होगा। इसीलिए हमने अपने मोर्चा का नाम, ये संगठन का प्रयास आपका संघर्ष हमारा, सबसे पहले हमारी बात यही आई कि क्या हम भाई क्या रखना चाहिए, तो हमने कहा प्रयास आपका, जैसे आप भी हैं, ठीक, ये लोग भी हैं, अब इनका प्रयास है, सब लोग हम लोग हैं, कर रहे हैं, देखते हैं। जैसे जो यहाँ पर लगाया हुआ आपका प्रयास आपका संघर्ष हमारा, दादी का प्रयास था आप आइए तो आप लोग पहुंच गए हैं। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये भी ये ना कोई चुनाव नहीं लड़ रही हैं, थोड़ा भी आगे आ जाओ। ये भी कोई चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अच्छा, ये आपके लिए हम बता दें, कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये सेवा धर्मार्थ के लिए जो है, इन्होंने हमसे बताया कि भैया ऐसा है, ऐसी सी बात है, आप आ जाइएगा हमारे गांव में, कंबल वितरण कार्यक्रम करा लीजिएगा। कंबल वितरण अगर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में तहसील स्तर से देखा जाए तो ट्रकों ट्रक कंबल आया हुआ है, लेकिन शायद यहाँ पर किस लिए नहीं पहुंचा, अभी जानकारी भी लेंगे इस चीज की। ये प्रशासन का मामला है, क्यों नहीं पहुंचा, किस लिए नहीं पहुंचा, ये हमारा मामला नहीं है, क्योंकि हम बहुत दूर दूर तक इससे मतलब नहीं रखते हैं। अब ये चीजें तो देखनी चाहिए जो यहाँ पे जिनकी कंस्टिट्यूंसी है, उनको देखनी चाहिए कि हमारे कितने गरीब लोग हैं, है ना, कितने लोग हैं, कैसे है, किनको मिल रहा है, हम सरकार से कैसे ला पा रहे हैं, है ना। तो सामंजस्य जब बैठता है सत्ता से, कंस्टिट्यूंसी के विधायक से, सांसद से, इन लोगों का जब सामंजस्य बैठता है, गरीब तभी प्रभावित होता है। ठीक, लेकिन हमारा कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ये सीधा सीधा है। और भैया आपका क्या परिचय है? मेरा नाम अमित अवस्थी है। सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक संगठन तैयार किया हुआ है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद शिक्षा सेवा संघर्ष संघ। ये नाम इसलिए रखा गया है कि हम लोग जो है इसके जरिए लोगों की सेवा कर सकें। जैसे कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बच्चा पैसों की वजह से नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, तो हम लोग इसका प्रयास करेंगे कि वो बच्चा हमारे संगठन से पैसा दिया जाए, उसको पढ़ाने लिखाने का काम किया जाए। बुक्स नहीं खरीद पा रहा ऐसा है कि कोई भी गरीब, किसी भी गरीब का लड़का शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए। नहीं, बिल्कुल यही हम लोगों का प्रयास है, यही हमारी प्राथमिकता है। और ये प्राइमरी स्टेज है शिक्षा, अच्छा, बाद में से, इसीलिए हमने पहले रखा है शिक्षा सेवा संघर्ष। बिल्कुल, अगर हाँ, दो चीजें हैं,
अगर शिक्षा, पहले शिक्षा, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। हर चीज जो है टेक्निकल हो रही है, मोबाइल आ रहे हैं, देख लीजिए आप, जितना जो है इतना सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो पहले शिक्षा, शिक्षा पहले, फिर सेवा। और उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष भी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम लोग खड़े होंगे उसके लिए। तो प्राइमरी स्टेज हमारी यही है कि हम पहले शिक्षा, फिर सेवा और फिर संघर्ष। बहुत से गरीबों के बच्चे जैसे पढ़ नहीं पाए, जिस पे टॉपिक चल रही थी, तो हम लोगों का बस यही प्रयास है कि जो भी गरीब है, पढ़ने के लायक नहीं है या कोई दिक्कत आ रही है, तो हम इस लोक संगठन से उसका जो भरपाई कर सकें। बस हमारा यही प्रयास है, कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ठीक ना, तो दूर दूर तक राजनीतिक हम लोग करना चाहते हैं। ठीक, सही है भैया, आपका परिचय? मेरा नाम भानु प्रकाश है जी। हमारा एक संगठन जैसे स्वामी विवेकानंद, हाँ। शिक्षा सबसे पहले हमारी शिक्षा है। जब शिक्षा होगी तो गांव में बहुत लोग निखर के आएंगे, कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, हो सकता है वो सेवा करे, बिल्कुल सही, ये अपने पे निर्भर होता है, हो सकता है सेवा करने का उसको अवसर प्रदान हो और वो हम लोगों का कार्यक्रम देख के सेवा करे। बिल्कुल सही। पहले शिक्षा, फिर सेवा, फिर संघर्ष। अगर किसी का किसी वजह से कॉलोनी नहीं बन रही है, किसी कारण वजह से कोई दिक्कत आपत्ति आ रही है, दोषारोपण किया जा रहा है, तो हम लोग उसके लिए संघर्ष भी करने के लिए तैयार हैं। मतलब आवाज उसके साथ में चलने के लिए भी तैयार है, आवाज भी उठाएंगे। चल करके आवाज उठाएंगे और हर एक मुद्दे को ऊपर उठाने का काम करेंगे। जय श्री राम। आपका भैया परिचय? सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा क्योंकि आप न्यूज कवर करने आए हैं। हमारा एक संघ है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद शिक्षा सेवा संघर्ष संघ, और गरीबों की हेल्प करना, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं टीम के मेंबर हैं। और मैं हमेशा चाहता हूं जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, मैंने देखा ग्रामीण क्षेत्र में ठंड का बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और यहाँ पर मैंने देखा जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास कम्बल्स नहीं होते हैं या उनकी जरूरत के सामान नहीं होते हैं, हम अपनी टीम के द्वारा प्रोवाइड कराएंगे। और हमारा यही मानना है कि जितने भी लोग हैं आगे बढ़ना चाहते, बाद में गरीबों के बच्चे हैं, आगे चल करके हम उनका भी सहयोग करेंगे। और आज जो हमारा ग्राम है, ग्राम दुलही में, यहाँ पर कम्बल वितरण का कार्यक्रम हमारी टीम के द्वारा किया गया और अच्छी तरीके से किया गया। जो भी गरीब लोग हैं या माता जी की जो है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर इतने लोग हैं तो इनको दिलाया जाए, ठीक है, तो उनको दिया गया। बाकी आप इनसे बात कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका भैया? मेरा नाम दिनेश आचार्य है और स्वामी विवेकानंद शिक्षा संघर्ष मोर्चा का जो है मुझे पदाधिकारी भी नियुक्त किया जा रहा है। और हम लोगों का यही आए दिन जो है कि समाज की सेवा करना। समाज में जो है बहुत से लोग जो है वंचित रहते हैं, सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं पाते हैं, तो उन तक लाभ पहुंचाना। मैं राजापुर दुलही आज पहली बार जो है पहुंचा हूं और यहाँ की जो है विशेष तरीके से जो है जो लापरवाही बरती जा रही थी और ग्रामवासियों में जो है बिल्कुल ठंड को देखते हुए कम्बल नहीं थे, तो हम लोगों के द्वारा जो है कम्बल इन तक पहुंचाने का कार्य किया गया, जो माता जी ने हम लोगों को जानकारी दी थी। हमारे साथ में अभी भाई साहब भी हैं, जैसे ये टीम की जो बातचीत हो रही थी आप सभी लोगों के बीच में, जो स्वामी विवेकानंद शिक्षा सेवा संघर्ष संघ की जो टीम है, उनसे भी हमने बातचीत आपकी रखी सामने। और साथ में हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो इनका परिचय लेंगे और इनकी जो कुछ बातें हैं, वो बातें कुछ रखना चाहते हैं, उन बातों को आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। जी नमस्कार भाई साहब। सर नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मैं हीरा लाल हूँ। अच्छा, मैं शिक्षा मित्र हूँ। अच्छा। प्राथमिक विद्यालय राजापुर, विकास क्षेत्र ईसानगर, हाँ। जनपद लखीमपुर खीरी से। और मैं हमारे टीम, जो आपकी टीम हमारे यहाँ आई, बिल्कुल, इसके लिए भाई हम बहुत आभारी हैं भाई, सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं, वो भी तहे दिल से। वो इसलिए हम कहते हैं कि आज तक हमारे विद्यालय में या हमारे स्कूल में या हमारे गांव में इस तरीके की कोई टीमें नहीं आई। अच्छा अच्छा। और जो हमारे भाई लोगों के पास में जो बुजुर्गों को कंबल दिए गए हैं, ये आपने बहुत अच्छा ही कार्य किया है और इस कार्य के लिए हम सभी टीम की तरफ से अपना धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और मैं अपनी टीम से और भी कहना चाहूँगा कि हमारा ग्राम पंचायत जो है, ये राजापुर और ये वाला राजापुर 2 मजरे हैं, ये अमूल्य ही पुराने ही गरीब तबके के लोग हैं। यहाँ पे जब मैं 2004 में विद्यालय में अपना विद्यालय ज्वाइन किया, तो हमारे विद्यालय से तो मान लो विद्यालय बंद ही था। अच्छा। लेकिन हमारे गांव से ये लोग जानते हैं कि हमारे गांव से कोई भी विद्यालय, अपने प्राथमिक विद्यालय राजापुर से, गैसापुर से और ये खमरिया, कोई पढ़ने नहीं जाता था।
इसको शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 2004 से इतना संघर्ष किया है कि आज हमारे विद्यालय से 90% लोग लखीमपुर से लगा करके लखनऊ तक पढ़ने का काम हम लोगों ने किया है। मतलब जो बच्चों के अंदर यहाँ पर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा अभाव है और लोग भेजना भी नहीं चाहते हैं। उन चीजों को आप लोगों ने जिस प्रकार से बताया, लोगों को बढ़ावा दिया कि आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। जी, और हमारा भी हमेशा ही प्रयास रहता है कि मैं बनूं या ना बनूं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा ग्राम पंचायत रहे और हमारे नवयुवक बच्चे जो हैं ये लखीमपुर से लगा के लखनऊ दिल्ली तक पढ़ने का कोशिश करें। बिल्कुल सही है। और जहाँ तक हमने यह भी कहा है बच्चों से कि तुमको अगर पढ़ाने की कोई दिक्कत आती हो या कोई तुमको समझने में कोई दिक्कत आती हो तो हमारे घर पे आ जाकर के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो चाहे तो हम उसको भी बता भी सकते हैं। ये मेरा प्रयास है। तो जैसे ये टीचर महोदय है, शिक्षा मित्र है, अगर अभी आज के डेट में देखा जाए तो शिक्षा मित्र का दर्द बहुत ही बड़ा है, क्योंकि मैं आए दिन स्कूलों की कवरेज करता रहता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे कि शिक्षा मित्र के साथ क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। और जो भाई साहब ने बताया स्कूलों के अंतर्गत देखा जाए तो भाई साहब का यहाँ पे जो बढ़ावा शिक्षा के प्रति है वो बहुत ही सही है, क्योंकि शिक्षा से ही अगर हम शिक्षित हैं, हमारे बच्चे शिक्षित हैं तो हम लोगों से सवाल कर सकते हैं। अगर हम शिक्षित नहीं है तो संघर्ष किस दिशा में करेंगे। तो शिक्षा का बढ़ावा काफी ज्यादा होना भी चाहिए। और हम देखते हैं काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी हम चर्चा करेंगे कि कंबल मिला है और कंबल मिलने की खुशी क्या है, और इससे पहले क्या अब तक कोई और आया यहाँ पर या नहीं आया, कंबल दिया या नहीं दिया है। काल चाची मुझे कोई ना चाहा या कबहू कोई आवा नहीं है, बात तो नहीं पूछत ना विधायक जी ना प्रधान जी, कोई नहीं। कोई नहीं। तो प्रधान जी तो वोट लेकर चले जाते, हाँ, ना पूछा बात पाई जाए और का हाँ, हाँ, अब नहीं पूछेगा, हम जाना न मरते हवे, कोई होता ना है। कोई नहीं भैया, कोई साहब ना होते हैं। अभी जैसे आप सभी को हमने दिखाया कि चाची का कहना है कि यहाँ पर प्रधान जी भी हालचाल नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र की है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जिस जगह पर स्वामी विवेकानंद शिक्षा सेवा संघर्ष संघ के पदाधिकारी लोग पहली बार कदम रखे हुए हैं, तो जो इनके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, शायद इस कार्यक्रम को देखते हुए आगे चल करके ये राजापुर दुलही का पहला कार्यक्रम नहीं, अनेक कार्यक्रम यहाँ पर हो भी सकते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम जब लोग देखेंगे कि हम वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, कुछ नवयुवक आकर के यहाँ पर एक प्रोग्राम करते हैं, लोगों के बीच में अपनी बातों को रखते हैं, जो राजनीति से जरा सी भी नहीं जुड़े हुए, कहीं से भी राजनीतिक तथ्य उनका नहीं है, उसके बावजूद अगर ये लोग कर सकते हैं तो हमारे नेताजी हैं, विधायक हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे प्रधान जी हो, सब लोग कर सकते हैं। क्योंकि सभी के पास अपनी अपनी एक निधि है, पैसा फंड आता है वो किसका, इन्हीं लोगों का फंड है, लेकिन फिर भी इनको ना देकर के अपने आप में लोग डकार जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।